वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में कि अभी हमें क्या करना चाहिए और हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या करें। ठीक है, जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है वो तो हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा सेक्शनल क्लियर है और 50% क्राइटेरिया भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं है किसके नॉर्मलाइजेशन में मतलब अप जाएंगे या फिर किसके डाउन होंगे। और जो ये कोर्ट केस चल रहा है इसका भी नहीं पता किसी को क्या होने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो वैकेंसी है ये मतलब फुल की जाएगी और री एग्ज़ाम नहीं होगा। जितना मुझे पता है उतना ये है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ठीक है, होनी भी चाहिए अगर ज़रूरत पड़े। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर देखिए आप लोग ये सोचोगे कि हाँ री एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा तो अपनी रनिंग छोड़ देंगे तो नहीं हो सकता ना, फिर हमारा ही फ्यूचर उसमें पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए अभी। अब अगर आप सेक्शनल क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो और ओवरऑल जो 50% आ रहे हैं तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए कि आगे टाइम पे आपको टाइम ना मिले और आप रनिंग ना कर पाएँ। ठीक है, आप पूरी लाइफ पछताएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी लाइफ स्पॉइल कर दी। ठीक है, तो आप रनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, अभी रनिंग कभी नहीं की है तो आप पहले आप क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा वॉकिंग जाइए। हैं, ठीक है, अभी कुछ टाइम नहीं है लेकिन एक टाइम वॉक कीजिए और एक टाइम मतलब 400 फिर 200 डेली इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि जब आएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर आप रनिंग करते हो, अच्छे से करते हो तो भी आपको मतलब डे में एक टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद ही करेंगे तो कम से कम रनिंग करिए। अगर आप उस पूरी मत कीजिए पर आधी तो कीजिए ना। बिल्कुल आप फिज़िकल से दूर हो रहे हो तो फिर कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, रनिंग के 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि रनिंग में फोकस किस चीज़ पे किया जाता है। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग ये होती है आपको जो अपनी जो होती है मेंटलिटी उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे आपका अगर माइंड कह रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ तो आप वर्क करोगे। देखो, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रनिंग करने जाओगे पैर दर्द देंगे, जो कुछ भी होगा। ठीक है, सुबह सुबह ठंडी लगती है तो भी जाना पड़ता है ना रनिंग के लिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो है जो हार्ड वर्क कर लोगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर अभी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर रिज़ल्ट कैसा आएगा, अच्छा नहीं आएगा ना। तो क्या पता आपका हो जाए। हैं, आप ये सोचो हाई कट ऑफ जाएगी और ना जाए उतनी हाई कट ऑफ, फिर क्या करोगे। ठीक है, वो उनका काम है जो भी जाना चाहिए, लेकिन हम अपनी ड्यूटी, क्योंकि ये है ना कि अभी क्या बोला गया है कि सेक्शनल और ओवरऑल, तो सेक्शनल और ओवरऑल वाला क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको रनिंग करनी चाहिए। अब ये थोड़ी नहीं पूरे डे आपको रनिंग करनी है। सुबह रनिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ करिए जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए रनिंग के लिए कि जैसे आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है अगर, पर लेकिन थोड़ा बहुत कीजिए। अगर आपका सेक्शनल और ओवरऑल वाला जो 50% वाला क्राइटेरिया क्लियर है तो आपको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अब आप रनिंग के लिए देखो मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि आपको जो आपके स्टेमिना पे वर्क करना चाहिए कि आपके अगर पैर दर्द दे रहे हैं, मतलब 1-2 दिन जाओगे तो दर्द देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा दिन जाओगे आपको ये दिक्कत पड़ेगी कि आपके पैर दर्द दे रहे जो कुछ, तो आपका स्टेमिना कम है। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, जैसे चने, दूध और खजूर, जो भी आपके पास है वो आप कीजिए, अपनी डाइट पे वर्क कीजिए। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या है कि आप